उत्तर प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों के साथ साथ आज बिहार के उन कुछ प्रमुख खबरों पर भी बात करेंगे जो आज सुर्खियों में है। बात होगी बिहार में आज कैबिनेट बैठक में कौन से 24 एजेंडों पर मोहर लगी है। वहीं छपरा से लखनऊ आने वाली वह कौन सी 5 ट्रेनें हैं जो जरवल और कर्नलगंज स्टेशनों पर नहीं रुकेंगी। साथ ही मुकामा शूट आउट के सोनू मोनू के जमानत के बारे में भी बात होगी। तो बने रहिए खबर के अंत तक। सबसे पहले खबर की शुरुआत करते हैं यूपी के बाराबंकी से, जहां आज आकाशीय बिजली गिरने से मजदूर की मौत हो गई। बाराबंकी के फतेहपुर तहसील में मेरी गांव में बारबीर उर्फ मुन्ना के खेत में काम कर रहे पवन की बारिश के दौरान तेज धमाके के साथ बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं अन्य 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले में विकास खंड विशेश्वरगंज के ग्राम पंचायत बड़ा निजाम के सुजानगी गांव में आज 3 मासूम बच्चे राज, सुलेमान और सुल्तान गांव के पास स्थित पयागपुर सरयू नहर की इटायाथो शाखा में नहाने गए थे, जहां नहाने के दौरान डूबकर तीनों की मौत हो गई। बलरामपुर में राप्ती नदी उफान पर है। नेपाल ने राप्ती बैराज से 37,000 क्यूसेक पानी छोड़ा है। इसके चलते बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। नदी के किनारे बसे 12 से अधिक गांवों में कटान शुरू हो गया है। कई जगहों पर गन्ने और धान की फसलें नदी में समा गई हैं। इधर उत्तराखंड में हो रही लगातार बारिश से अमरोहा में गंगा नदी उफान पर है। 30 सेमी जल स्तर बढ़ गया है, जिसके चलते घाटों पर पंडों की झोपड़ियां डूब गई हैं। पीलीभीत में नहर कट गई है, करीब 10 फीट चौड़ा कटा हुआ है। इससे 50 बीघा फसल जलमग्न हो गया है। सिंचाई विभाग की टीम मौके पर पहुंच गई है और मरम्मत का काम शुरू कर दिया है। रायबरेली में बदमाशों ने छत पर सो रहे कारोबारी की चाकू से गोद-गोद कर हत्या कर दी। चीख पुकार सुन पास में सो रही पत्नी उठ गई और बदमाशों से भिड़ गई। इस पर बदमाशों ने पत्नी को गोली मार दी। छत पर बने कमरे में सो रहे चारों बच्चे भी जग गए। डरकर कमरे का दरवाजा बंद कर लिया, जोर शोर से चिल्लाने लगे। इसके बाद बड़े पापा को फोन किया। महिला और बच्चों की आवाज सुनकर आसपास के लोग पहुंचे तो बदमाश फरार हो गए थे। आगरा से लापता 12वीं की छात्र की हत्या कर दोस्त ने शव को हाथरस के एक कुएं में फेंक दिया था। शव के ऊपर ईंट पत्थर, गांजा के पौधे और झाड़ी फेंक दी थी। पुलिस ने परिवार वालों के आरोप और सीसीटीवी के आधार पर दोस्त को पकड़ा तो उसने जुर्म कबूल दिया। पुलिस आरोपी को उसी कुएं के पास ले गई, फिर शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आगरा हरिपर्वत क्षेत्र के सुल्तानपुर पुलिया निवासी देवेंद्र प्रजापति ने 28 जून को गुमशुदगी दर्ज कराई। बताया कि उनका बेटा कुणाल प्रजापति 27 जून को स्कूटी लेकर निकला था। वो लाल रंग की टी शर्ट पहने था। उसने कहा था कि थोड़ी देर में वापस लौट आता हूँ, फिर वह आज तक नहीं लौटा। सुल्तानपुर में साइबर ठगों ने एक व्यापारी को पहलगाम हमले से जोड़कर ठगी का प्रयास किया। हलियापुर के फतेहपुर निवासी उदयभान सिंह बैटरी रिक्शा बेचने का काम करते हैं। उन्हें सोमवार शाम 4 बजे एक संदिग्ध फोन आया। कॉलर ने खुद को पहलगाम पुलिस स्टेशन के रंजीत कुमार के रूप में अपने आप को बताया। उसने आरोप लगाया कि उदयभान के नंबर से 22 अप्रैल को पहलगाम हमले के आतंकवादियों से बात हुई थी। उदयभान ने जब इस बात से इनकार किया तो कॉलर ने कहा कि वह कॉल लखनऊ के अधिकारी को ट्रांसफर कर रहा है। बाराबंकी भारतीय किसान यूनियन अम्बावत गुट के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी ऋषिपाल अम्बावता के 23वें अवतरण दिवस पर जिला कमेटी गन्ना संस्था कार्यालय परिसर में जिला अध्यक्ष लवकुश यादव एवं जिला महामंत्री अमित सैनी समेत कई संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ केक काटकर जन्मदिन की खुशियां मनाई। बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक हुई। बैठक में 24 एजेंडों पर मोहर लगी। सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम को अयोध्या की तरह विकसित करने के लिए एक बड़ी योजना बनाई गई है। इस काम पर करीब 883 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
सरकार ने इस योजना को मंजूरी दे दी है। इसमें पैसा कहां से आएगा, काम कैसे होगा और बाद में इसका देखभाल और संचालन कैसे होगा, इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के लिए चुनाव में इस्तेमाल होने वाले मतपत्र छपाने के लिए बिहार सरकार ने तय किया है कि कोलकाता की सरस्वती प्रेस लिमिटेड को यह काम करने की इजाजत देगी। बिहार के छपरा से गुजरने वाली 5 ट्रेनें पूर्वोत्तर रेलवे के गोंडा बाराबंकी खंड पर तीसरी लाइन के निर्माण कार्य के कारण जरवल रोड और कर्नलगंज स्टेशनों पर अगले आदेश तक नहीं रुकेगी। इससे छपरा और आसपास के हजारों यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ेगा। रेलवे जनसंपर्क विभाग द्वारा जारी पत्र के अनुसार छपरा से होकर गुजरने वाली 13-019 हावड़ा काठगोदाम एक्सप्रेस, 13-020 काठगोदाम हावड़ा एक्सप्रेस, 15-910 लालगढ़ डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, 11-124 बरौनी ग्वालियर एक्सप्रेस और 11-123 ग्वालियर बरौनी एक्सप्रेस शामिल है। बिहार के मोकामा शूट आउट केस में हाई कोर्ट ने गैंगस्टर सोनू को जमानत दे दी है। सोनू पर दर्ज सभी 4-5 मामलों में जमानत मिली है। प्रक्रिया पूरी होने के बाद वह भागलपुर जेल से रिहा हो जाएगा। अनंत सिंह और उसके समर्थकों के साथ जनवरी में गैंगस्टर सोनू मोनू से भिड़ंत हुई थी। दोनों पक्षों में 70 राउंड फायरिंग हुई थी। इससे पहले सिविल कोर्ट ने सोनू की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हालांकि मामले में दूसरा आरोपी मोनू अभी तक फरार। अभी तक के लिए बस इतना ही। अगले बुलेटिन में जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दें। नमस्कार।